नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैकपैकर प्रताप में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रताप। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे हम एक धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की सुंदर और शानदार यात्रा का आनंद लेते हुए जम्मू से बालटाल पहुंच गए थे। आज के इस एपिसोड में हम आपको देवों के देव भगवान भोलेनाथ की पवित्र गुफा अमरनाथ के दर्शन करवाएंगे और पूरी जानकारी देंगे कि कैसे जाएं वहां पर, कब जाएं, कहां रुकें, आदि आदि। कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, आज रात्रि का विश्राम हमारा होगा मुरादाबाद भंडारे में और कल शाम या रात्र में हम यहाँ बालटाल से जो है अमरनाथ के लिए यात्रा स्टार्ट करेंगे और रेल पटरी पे विश्राम करेंगे जाकर। आप ये देखें सामने श्री भोले भंडारी सेवा मंडल मुरादाबाद वालों का भंडारा। हम लोग इसी में रुके हुए हैं और ये इनका बेस कैंप का भंडारा है और इनका मुख्य भंडारा रेल पटरी पर लगता है। वहाँ पर हम लोग कल रुकेंगे, चल के रात्रि विश्राम करेंगे। ये देखिए अंदर से आपको दिखाते हैं, ये सामने ही एक बाबा बर्फानी की जो है झांकी, ये छोटा सा मंदिर और इसके जो है आप सजावट देखें कितनी बेहतरीन करी गई है और ये पूरा जो है एक लॉबी जैसे, ये देखिए ये सामने जो है आपको अशोक जी दिखाई दे रहे हैं। हम सब इन्हीं के तत्वाधान में आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप देखें चारों तरफ जो है रुकने के लिए व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था। इसमें आप कोई भी कमी नहीं निकाल सकते हैं। इस हाइट पर और इस दुर्गम स्थान पर इतनी सुंदर व्यवस्था आदमी बारात को भी नहीं देता है। से भी अच्छी व्यवस्था है। तो उससे भी अच्छी व्यवस्था। आप भी हमारे ये जो लखनऊ के ही सब साथी हैं, जय भोले, जो है ये भी सब तो व्यवस्थाएं आके आप जरूर देखें, आए जरूर, लेकिन आप तभी आ सकते हैं जब भोले बुलाएंगे आपको। दोस्तों, ये सामने भंडारे का डाइनिंग एरिया, यहाँ पर जो है नाश्ता, खाना और चाय वगैरह हमेशा ही मिलती रहती है। और ये सामने जो टेंट दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी सेवादार लोग रह रहे हैं। अंदर भी जो है आपको दिखाया था और इसमें दोनों में ही रुकते हैं सेवादार। सामने दिखाई दे रहा है बाथरूम, जिसमें पूरी आधुनिक सुविधाएं हैं, गीजर है, वॉशिंग मशीन है और ये नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि मैं कल बालटाल आ गया था तथा आपको जहां मैं रुका हुआ था उस भंडारे की भी जानकारी दी। दोस्तों, अब आप बालटाल को मेरे साथ घूमिए और इसकी सुंदरता, इसका प्राकृतिक सौंदर्य को अपने स्मृति पटल पर अंकित करें। साथ ही साथ इन सबको देखते हुए मैं अब आपको इस पवित्र अमरनाथ यात्रा के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि निश्चित ही जब आप यहाँ पर आएंगे तो वह आपकी यात्रा को सुगम बनाने में काम आई। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हर हर महादेव। यहाँ की यात्रा आप सड़क, रेल और वायु मार्ग द्वारा कर सकते हैं। वायु मार्ग के लिए सर्वप्रथम आपको जम्मू या श्रीनगर आना होगा, रेल मार्ग के लिए जम्मू और वहाँ से दोनों जगहों के लिए सड़क मार्ग से जाना होगा। इस यात्रा को करने के लिए आपको पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसका विवरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस साइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जहां से आपको जाने की तिथि, जाने का मार्ग का चुनाव करना होता है। अब बात करते हैं, जब आप जम्मू पहुंच गए हैं तो वहां पर आप RFID कार्ड अपना ले लें, जिसकी लिस्ट आप देख रहे हैं सामने। और यात्रा शुरू होती है यात्री निवास भगवती नगर जम्मू से, जो कि सवेरे स्टार्ट होगी। आप वहां पर जाके यात्रा के लिए जो है बस का टिकट ले लें, जिसके जो है किराया भी मैंने ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। यात्रा जबरदस्त सुरक्षा के बीच में कानबाय के रूप में चलती है। और अब जब आप बालटाल पहुंच जाएं तो आप यहाँ पे रात्रि विश्राम करें। इसके लिए आप जो है ये सरकार द्वारा प्रदत्त टेंटों में रह सकते हैं, या जो यहाँ पर भंडारे हैं वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। आप शाम को बालटाल का नज़ारा लें, बालटाल के लंगरों को छकें और दूसरे दिन प्रातः जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट करें। दोस्तों, अब बात करते हैं बालटाल से पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा के बारे में। इसकी दूरी बेस कैंप बालटाल से लगभग 14 किलोमीटर है, जिसको आप पैदल और जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं वह घोड़े या खच्चर से भी जा सकते हैं, जिसका किराया है, शुल्क है
4,500 रुपये। ये आने और जाने दोनों का है। यहाँ पर दोस्तों हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, जिसको आप www.jksasb.nic.in की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं और इसका किराया है 5600 रुपये। राउंड ट्रिप है एंड वन वे इज़ 2800। दोस्तों आपको एक बात और बतानी है कि इस वर्ष गुफा की तरफ बुराड़ी के आगे कोई भी रुकने का साधन नहीं है। आप अपनी जर्नी इस तरह से स्टार्ट करें कि आप जाकर लौट सकें उसी दिन। दोस्तों आप देखें ये भक्त लोग कितने जो है प्रफुल्लित, उमंग से, स्फूर्ति से भरे पड़े हैं एकदम, और सभी भक्त बहुत उत्साह से एंजॉय करते हैं। A few moments later. दोस्तों जैसा मैंने कहा था, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और अब हम पहुंच रहे हैं। सामने जो दिख रहा है रेल पटरी जो है भंडारा है, ये भी मुरादाबाद वालों का है और यही उनका मेन भंडारा है। तो लेकिन आप लोग जो है अपनी यात्रा सवेरे जल्दी स्टार्ट करके आप उसी दिन वापस देर रात तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रुकूंगा और ये बालटाल से दूरी इसकी लगभग 6 किलोमीटर है। मैंने अपनी यात्रा मुरादाबाद भंडारा जो कि रेल पटरी पर है, रात में मैं रुका था, से स्टार्ट कर दी है। दोस्तों यह यात्रा जो है हिमालय क्षेत्र की जो है दुर्गम यात्राओं में से एक है और विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने की जो क्षमताएं हैं उनकी पूरी परीक्षा लेती है। रेल पटरी से लेकर बुराड़ी तक भयंकर पहाड़ी चढ़ाई है और उस पर भी ऑक्सीजन की कमी अच्छों की जो है हालत खराब कर देती है। लेकिन दोस्तों आप घबराएं नहीं, पूरे यात्रा मार्ग में जगह जगह प्रशासन, सेना, अर्धसैनिक और फोर्स के जो है उनके द्वारा मेडिकल सुविधाएं मिलती रहती हैं। यह यात्रा भारत की बेहद सुरक्षित यात्राओं में से एक है। आप देखें इस पूरी यात्रा पे हर कदम कदम पर आपको जो है सुरक्षा के लिए जवान दिखेंगे और प्रशासन इतनी बेहतरीन व्यवस्था करता है। पूरे यात्रा मार्ग पर एनडीआरएफ वगैरह के जवान आप देखें बिल्कुल तत्परता से मौजूद रहते हैं, जो किसी भी आपदा के लिए आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज और बताऊं कि ये जितने भी सुरक्षा कर्मी और एनडीआरएफ के लोग हैं यहाँ पर, इनका व्यवहार बेहद शालीन है और ये आपकी कोई भी मदद करने को हमेशा तत्पर रहे। तो सैल्यूट तो बनता है दोस्तों इनके लिए जरूर। और इस पूरे मार्ग को बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, वही इसकी देखरेख करता है। और अब लगभग पूरा मार्ग जो है आप देखें स्ट्रीट लाइट से जो है पूर्ण हो चुका है, प्रकाश व्यवस्था पूरी रहती है। आप अगर रात में भी, मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों में ये यात्रा रात में भी चला करेगी, जैसे वैष्णो देवी की चलती है। अब हम बुराड़ी पहुंच गए हैं। यहाँ पर लगभग सभी लोग रुकते हैं, चाय पानी करते हैं, घोड़ों को भी थोड़ा आराम मिलता है और जो पैदल वाले हैं वो भी आराम कर लेते हैं। ये देखें चारों तरफ का सीन। लोड है, लोड सप्लाईज। पता है गाड़ी है ये, गाड़ी है, हाँ सैल्यूट टू आर्मी, गाड़ी है ये। दोस्तों बुराड़ी से आगे चलते ही मार्ग जो है 2 भागों में बट जाता है। एक घोड़े का मार्ग है और एक पैदल मार्ग है। आप देखें जो ऊपर जा रहा है वो पैदल मार्ग है और जो ये नीचे से जहाँ घोड़े जाते दिखाई दे रहे हैं ये घोड़े का मार्ग है। ये देखिए चलते चलते ये 2 हिमालयन मारमूट दिखे। ओहो देखिए कैसे जो है ये पोज दे रहा है अपनी फोटो खिंचाने के लिए। वाह वाह भाई वाह। ये जब पैदल मार्ग पे चलते हैं तो देखिए ये उस जगह पहुंचे हैं जहाँ से यहीं पर काली माता का मंदिर है आगे, और यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी है 3.25 किलोमीटर। लेकिन ये 3.25 किलोमीटर कहने को तो 3.25 किलोमीटर है, लेकिन ये कितने दूर लगते हैं और कितना कठिन है ये चलना। वो तो ये कहिए कि रास्ता थोड़ी ढलान पर है। ये देखिए लकड़ी के लट्ठे डालकर ये बीआरओ रास्ता बना रहा है जिससे कीचड़ वगैरह ना हो यात्रा में। बीआरओ बहुत ज़बरदस्त काम करता है। बीआरओ ना हो
तो ये रास्ता असंभव हो जाए चलना। देखिए कितनी डिसेंडिंग अब जा रहे हैं, और ये इस तरफ पैदल मार्ग से आप देखें पूरी ग्लेशियर जो है आपको सामने दिखाई दे रहा है, पूरा बर्फ है ये। और वो जो दूसरी तरफ आपको राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है वो है घोड़े का मार्ग, वो घोड़े द्वारा उसी मार्ग से जाते हैं। और अब ये सामने आप देखें काली माता का मंदिर, यहाँ मंदिर जैसी कोई संरचना नहीं है। आप ये देखें जो आपको आकृति दिखाई दे रही यही काली माँ की मूर्ति है, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है ये उकेरी गई हो पहाड़ पे ही, और ये स्वनिर्मित है। और ऐसा लगता है कि जैसे वो देवी माँ यहाँ से भोलेनाथ के जो है दर्शन कर रही हो। ये देखें जो लोग घोड़े द्वारा ये यात्रा करते हैं उनका भी रोमांच कम नहीं है। आप देखें ये ऊपर आपको जो है दिख रहा है ये पैदल मार्ग है, और ये नीचे से पुल के ऊपर से गुजरते हुए घोड़े मार्ग द्वारा आप देखें कितने घोड़े जा रहे हैं। और अब पहुंच गए संगम टॉप। आप ये देखें ये नदियों का यहाँ पर संगम, ये नीचे एक मिलिट्री कैंप, और यहाँ पर एक्चुअली में ये घोड़े मार्ग पे पड़ता है और लोग घोड़े से उतार देते हैं। ये देखिए नीचे से घोड़े जा रहे हैं, और ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये इतना दुर्गम और इतना ध्रुव है कि इस पे आप घोड़े पे बैठ के चल नहीं सकते। और नीचे से भी जो जाते हैं वो भी घोड़े, वो भी रास्ता बहुत ख़राब है, इसलिए घोड़े वाले उतार देते हैं और इस टॉप को पैदल ही पार करना होता है। यहाँ पे 3 नदियाँ ये देखिए मिल रही हैं, 3 धाराएँ, और ये सामने जो दिख रही है ये है अमरावती नदी में ये 2 धाराएं मिल रही हैं, एक ये और एक ये। और ये उसके बाद जो है एक पुल क्रॉस करने के बाद आप देखें ये सामने इतनी ऊंची चढ़ाई को, दुर्गम चढ़ाई को पार करके ये पहुंचता है उस रास्ते पे मिल जाता है जो पहलगाम से आता है। तो चलिए इसी रास्ते पर, आप घोड़े से अगर जा रहे हैं तो आप इसी रास्ते से जाएंगे। अब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये पहलगाम से जो रास्ता आती है उसमें मिल गई है, और ये सामने आपको जो है बालटाल वाला पैदल मार्ग दिखाई दे रहा है। और ये देखें पूरी वैली के बीच में हम लोग चल रहे हैं, ये है लिडर वैली, और ये पूरा ग्लेशियर से बर्फ से भरी पड़ी है, आगे दिखाऊंगा भी आपको। और अब पवित्र गुफा के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। वो सामने जो है पवित्र गुफा दिखाई दे रही है अमरनाथ की, जो है बोलिए जय बाबा बर्फानी। आप ये देखो कितनी खतरनाक रास्ता है, ये पूरा ग्लेशियर के ऊपर से जा रहे हैं, पूरी बर्फ जमी हुई है। और आपको एक और जो है अचरज की चीज दिखाता हूँ, ये देखिए सामने ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है जेसीबी। इस दुर्गम जगह पर जेसीबी, यस दोस्तों यही कमाल है BRO का। अभी आपने जो रास्ते में देखा था चिनूक हेलीकॉप्टर, और उसमें एक आपने व्हीकल भी देखी थी, ये उसी तरीके से लाई जाती हैं यहाँ पर। ये देखिए जो ग्लेशियर पार करके आ रहे हैं लोग, ये देखिए कितना खतरनाक है। ऊपर बर्फ है और देखिए नीचे से पानी पिघल के निकल रहा है, लेकिन भोले बाबा सब पार करवाते हैं। सब जो है जो भी उनकी जो है आस लगा के आता है उसे दर्शन जरूर देते हैं। जब भोले बाबा यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे, दर्शन भी देंगे। तो एक बार फिर से बोलिए जय भोलेनाथ। आप हर 5 कदम पे रुक जाना पड़ रहा है, लेकिन भोले पहुंचाएंगे। दोस्तों यह यात्रा जो है बहुत कठिन है, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ सलाह दे रहा हूँ जो आपकी इस यात्रा में आपको जरूर सहायता करेगी। सबसे पहले आप शारीरिक रूप से सक्षम हो, मतलब आप फिजिकली फिट हो, तभी आप इस यात्रा पर आएं। फिर अगर आप ब्लड प्रेशर या सांस की तकलीफ है, अस्थमा वगैरह है, तो सलाह यह है कि आप ना ही आएं और घर से ही जो है भोलेनाथ की आराधना करें, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है जो कि आपको दिक्कत देगी। हालांकि पूरे यात्रा मार्ग में सरकार की तरफ से काफ़ी मेडिकल फैसिलिटी है, फिर भी आप अपनी रेगुलर मेडिसिन जरूर लेकर आएं, जो भी अगर आपकी कोई चल रही हो तो। और हो सके तो एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख लें, जो बहुत काम आएगा और बहुत भारी भी नहीं होता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन है भी कि नहीं है, बहुत ही हल्का होता है। आप पर्याप्त गर्म कपड़े लेकर आएं। गर्म कपड़े का मतलब बहुत भारी ना हो कि आपने बहुत भारी कोट वगैरह ले लिया, जैकेट वगैरह ले ली। गर्म कपड़े भी हल्के हों। एक टोपी जरूर रख लें जो आप
का कान तक कवर करती हो। फिर रेनकोट या पोंचो जरूर रखें। छाता बिल्कुल नहीं लेकर आना है, ये ध्यान रखें आप। अब बारी आती है जूतों की। तो दोस्तों, लोग आते हैं तो बहुत महंगे महंगे वाटरप्रूफ ये वो जूते खरीद लेते हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। आप कंफर्टेबल जूते पहने। मैंने तो अपनी ये यात्रा क्रॉक्स में की। पूरे यात्रा मार्ग में जगह जगह भंडारे लगे हैं। आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। जितना हो सके जो है तरल लें, लिक्विड लें, चाय वगैरह। इसमें मैं सलाह दूंगा, बल्कि सलाह नहीं, अनुरोध करूंगा कि आप कोल्ड ड्रिंक या पैक्ड वाटर बॉटल ना लें, क्योंकि एक तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, दूसरी ये जेब को भी नुकसान पहुंचाती हैं। और सबसे मुख्य सलाह, थोड़ा कपूर, जिसे कैम्फर भी कहते हैं, एक रुमाल में थोड़ा सा पोटली बना के रख लें अपने पास और उसे चलते चलते सूंघते रहें। कैम्फर ऑक्सीजन का एक अच्छा सोर्स है। और जो सबसे बड़ी सलाह, पूरा मन में विश्वास रखें कि यह यात्रा आप नहीं कर रहे हैं, यह यात्रा भोले आपसे करवा रहे हैं अपने दर्शन देने के लिए। और जब भोले ने बुलाया है तो कैसे भी होगा वो आपको दर्शन जरूर देंगे और आपको वहां तक पहुंचाएंगे। ये जब तक आपके मन में विश्वास रहेगा, आपको कोई भी तकलीफ जो है नहीं होगी यात्रा में। यात्रा को आप एंजॉय करें, देखें पूरे रास्ते, आप जो है प्राकृतिक सौंदर्य को देखें। आप जहां भी रह रहे हैं वहां ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं, इसीलिए भोले ने आपको चुना है 150 करोड़ में से कि आप उसके दर्शन करेंगे। इसीलिए मन में यह विश्वास रखें कि भोले आपको जरूर दर्शन देंगे। जयकारा लगाएं, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप देखें यहाँ पर भी बहुत सारे भंडारे हैं। आपको यहाँ भी खाने पीने की कोई जो है परेशानी नहीं है। और यहाँ से बस पवित्र गुफा कुछ ही दूर पे रह गई है। चलिए चलते हैं। अब सामने जो ये पवित्र गुफा देखने के बाद अब धैर्य नहीं हो रहा है और हार्दिक इच्छा इतनी बलवती हो रही है कि शीघ्र से शीघ्र अपने आराध्य देव, देवों के देव महादेव के दर्शन करें, जहां पर भगवान स्वयं हिमलिंग के रूप में माँ पार्वती और भगवान गणेश जी के साथ विराजमान। और महादेव के दर्शन केवल सावन के महीने में ही होते हैं। होता यह है कि गुफा में पानी के बूंदें टपकती रहती हैं और एक निश्चित जगह पर गिरते गिरते शिवलिंग का रूप ले लेती हैं। और इस शिवलिंग का आकार चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही घटता और बढ़ता रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि शिव की बर्फ ठोस रहती है, जबकि माँ पार्वती और गणेश जी की बर्फ कच्ची रहती है। तो चलिए हमारे साथ आप भी देवों के देव महादेव के दर्शन करिए। जय भोलेनाथ। बम भोले, बम भोले, बम भोले, बम भोले। अब बस भोले के दर्शन होने वाले हैं और काफ़ी सांस फूल रही है, लेकिन मन में उत्साह और भोले की दर्शन के चलिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो पवित्र गुफा देख रहे हैं, यहीं पर जो है बर्फ का शिवलिंग बनता है। पूरे अपने शिव इसके साथ गणेश जी और पार्वती जी भी होते हैं। और अब अपने आराध्य देवों के देव महादेव के दर्शन। हर हर महादेव। सामने देखो, वो देखो, सामने देखो गुफा। ठीक है, मन्नू कहा है तो मन्नू दीनों के नाथ दीनानाथ मंगलम। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गुफा की मान्यता क्या है। मान्यता यह है कि यहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व की जो है कथा सुनाई थी। और उस समय यहाँ पर कोई नहीं था, और लेकिन एक कबूतर का जोड़ा था जो आज भी यहाँ पर मान्यता है कि वो रहता है। और यहाँ पर बहुत सारे कबूतर मिलते हैं। अभी यहाँ भी आप देख रहे हैं, लेकिन उसे दिखाई नहीं देगा इसमें। और वो सफ़ेद रंग के होते हैं।
तो उन कबूतरों ने भी उस जो है अमरत्व की कथा सुनी थी भगवान शिव से, जो उन्होंने माँ पार्वती को सुनाई थी। भोले के दर्शन हो गए हैं और अब वापस चल रहे हैं। काफ़ी नीचे आ गए हैं और आप पीछे देखें मेरा कितना जो है पूरा ग्लेशियर, पूरा स्नो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भगवान भोले की कृपा सब पे बनी रहे, सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।